हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इवन स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन का। क्योंकि आप लोगों की सभी की दो दो क्लासें हो चुकी हैं किसी भी सब्जेक्ट की, और दो दो क्लास में आपके दो दो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। दो दो चैप्टर जो है आपके फिनिश हो चुके हैं। और इरिगेशन की आपकी एक भी क्लास नहीं हुई है, बस मैंने आपको सिलेबस बताया इरिगेशन का कि सिलेबस क्या था। क्योंकि पिछले हफ्ते तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद ही मैंने सभी सब्जेक्ट की क्लासें ली थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि इरिगेशन की क्लास भी मैं आपकी डाल दूँ रिकॉर्ड करके। लाइव आता, लेकिन तबीयत की वजह से लाइव नहीं आ रहा, क्योंकि लाइव का एक शेड्यूल होता है। फिर भी मैंने रिकॉर्ड का टाइम दे रखा है, शाम आपको 5 बजे और एक 6 बजे। 5 बजे फोर्थ सेमेस्टर वाले सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट है शाम 5 बजे आते हैं, और 6 बजे को सिक्स सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं वो आते हैं हमारे। तो आज हमारा इरिगेशन स्टार्ट होगा और चैप्टर फर्स्ट ही स्टार्ट होगा, और ये आज कंप्लीट नहीं होगा, इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है। और आप लोगों को जो मैंने एक पोल लगाया था उसमें समथिंग, जहाँ तक मुझे याद है, 91% लोगों ने जो पोल पर आंसर दिया था वो दिया था कि सर लिख के पढ़ाइए। तो इसलिए मुझे भी टाइम लगता है लिखने में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इरिगेशन। क्योंकि इरिगेशन पढ़ रहे तो इरिगेशन ही हेडिंग पड़ेगी। चैप्टर फर्स्ट है आपका, इरिगेशन डालिए। अब जब हम इरिगेशन को पढ़ रहे हैं, इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं हम सिंचाई। ये इरिगेशन होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? जहाँ तक मुझे उम्मीद है समथिंग 60 से लेके 80% तक बच्चे जो हैं गाँव से होंगे। अब जो बच्चे गांव से, शहर वाले भी देखे होते हैं, लेकिन इतना कंफर्म नहीं हो सकता कि शायद देखे होंगे, लेकिन गांव वाले तो 100% देखे होंगे कि जब हम अपने खेतों में पानी लगाते हैं उसी को इरिगेशन कहते हैं। पानी दो तरीके से लगता है, एक तो इंद्रदेव जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, वर्षा कर दी तो पानी लग गया खेतों में। एक हम खुद लगाते हैं, जब हमारी फसल को जरूरत होती है पानी की तो हम खुद पानी लगाते हैं अपनी फसल में, तो उसे कहते हैं इरिगेशन। यानी कि हमारे द्वारा फसल को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव के द्वारा, हमारे द्वारा जो फसल को पानी दिया गया है उसी को इरिगेशन कहते हैं। और इसी को डेफिनेशन में लिख लीजिए। देखो, मैं वही चीज लिखाऊंगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं फालतू की चीजें ना लिखाता, ना मैं पसंद करता। बस इसमें क्या लिखना, फसलों को आर्टिफिशियल, मैं इस तरीके से चलता हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आए। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा की हुई चीजें होती हैं। फसलों को आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही इरिगेशन है। तरीके से पानी देना ही इरिगेशन है, यानी सिंचाई कहलाता है। इस समय मेरे पेन की जो है ये नोक जो आगे वाली होती है बेकार है, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि इसको मैं चेंज कर लूँ। और ये एक तो आपको पहले बता रखा है, एक वीडियो मैंने बनाई थी किस तरह से मैं लिख के पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अब जब बात इरिगेशन की आई, मैंने बताया इरिगेशन इसे कहते हैं। अब बात ये पड़ी ना कि इरिगेशन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसे क्या कारण हो गए। देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने आपसे कब हमेशा कहा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले मैं जो करता हूं, और आप लोगों को भी पढ़ने से पहले करना चाहिए, कि उस सब्जेक्ट को आप क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, और आपकी लाइफ में क्या यूज है। जब मैंने आपको बताया कि इरिगेशन आपको सब्जेक्ट आपके ब्रांच में है, और आपने इरिगेशन देखा किसे कहते हैं, बट अब बात ये आती है ना कि इरिगेशन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमको इरिगेशन की आवश्यकता पड़ी। तो अगली हेडिंग डालिए, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। हिंदी वाले भी लिख लीजिए, सिंचाई की आवश्यकता।
देखो आप लोगों को कमेंट आती है सर हिंदी में पढ़ाइए इंग्लिश में पढ़ाइए, मैं दोनों को लेके साथ चल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश इस समय। हेडिंग भी दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चलूंगा तो कंपलसरी है ना, मैं थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा। अब मैं खाली हिंदी को लेके चलूँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके चलूँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा, मुझे दोनों में लिखना पड़ रहा, टाइम तो लगता है ना। अब इसमें लिखिए आगे। पहला रीजन क्या है, वर्षा का समय पर ना होना। मान के चलो हमारे गेहूं थे, गेहूं हमने खेत में बो रखे थे, हमको इसमें चाहिए पानी। अब वर्षा हो नहीं रही, अब हम वर्षा के ऊपर थोड़ी निर्भर रहेंगे। जब वर्षा होगी नहीं तो हमारे गेहूं तो सूख जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, देश देश में अकाल पड़ जाएगा देश में। तो फिर हम पानी देंगे अपने कृत्रिम रूप से। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि वर्षा का समय पर ना होना। वर्षा का समय पर ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इस इन एडिक्वेट रेनफॉल। सेकंड पॉइंट, वर्षा का समय पर ना होना, ये भी ठीक है। अब वर्षा समय पर हो रही है ना, लेकिन बहुत कम हो रही है। तो देखो आप लोगों को इरिगेशन सब्जेक्ट, आरसीसी सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, दिमाग लगाना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज का। कुछ नहीं पॉइंट में कोई किताब में से थोड़ी लिख के लिख रहा हूँ पॉइंटों को, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं सीधा अपने इरिगेशन पहुंचा। अच्छा क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमको आवश्यकता पड़ी, वही चीज मैं लिख रहा हूँ। तो लिखिए वर्षा का समय पर ना होना लिख दिया, वर्षा का बहुत कम होना, बहुत कम, बहुत कम होना। यानी कि वर्षा हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए। यानी बहुत ज़्यादा भी हो रही है, बहुत कम भी हो रही है। बहुत ज़्यादा भी हमारे लिए नुकसानदायक है, कम भी है। अब आप लोग सर कम तो नुकसानदायक है, सूखा पड़ जाएगा, ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा बेटे इसलिए नुकसानदायक है, वाटरफॉल हो जाए। ये क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इतना वो ना करें। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं थोड़ा फुर्ती से लिख रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, लिखाई जो समझा रहा हूँ वो तो आएगा, 100% में श्योर हूँ। तो मैं देखो डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ लिख लो ना, डिस्ट्रीब्यूशन वैसे समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा फिर भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे लिखते चलो साथ के साथ में। तीसरा पॉइंट, कुछ हमारी पेरिनियल क्रॉप होती है जिनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जैसे गन्ना, तो इनको भी तो ग्रो करनी है हमें, तो ग्रोविंग, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा, गन्ना हो गया, इनके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा। तो ग्रोविंग पेरिनियल क्रॉप्स, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें, गन्ना, गन्ना को कहते हैं शुगर कैन, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसके लिए भी आवश्यकता है। अगर हम अपने तरीके से पानी देंगे फसल को, अपने तरीके से फसल करेंगे, वर्षे पे निर्भर न रहेंगे, वर्षा पर, तो हम एक साल के अंदर 2 से 3 फसल ले सकते हैं अपने खेत से। तो वही चीज लिख दीजिए। ग्रोविंग 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर हम 2 से 3 फसल ले सकते हैं। बस इतना बहुत है। अब अगला टॉपिक डालिए। अब हमने क्या देखा कि हमारी सिंचाई है कैसे करते हैं, क्या होती है, हमें क्यों करनी पड़ी, ये भी देख लिया। अब इसके फायदे क्या हैं, ऐसे तो है नहीं हम ऐसे सिंचाई कर देंगे, इसके फायदे भी तो होने चाहिए ना। फायदे लिखो, एडवांटेज, ऐसी थोड़ी किसी काम को कर देते हैं, आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा लालच होता है। एडवांटेज ऑफ इरीगेशन, IRRIGATI इरीगेशन सिस्टम। हिंदी वाले लिखो, सिंचाई प्रणाली के लाभ। या तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन पे तो हूँ नहीं कि सर सामने से हट जाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सिंचाई प्रणाली के लाभ तो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें,
सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अब मान के चलो हमने गेहूं बोया था, बारिश आई नहीं, गेहूं सूख गया, गेहूं हुआ जैसा गांव वाले समझेंगे तो 3 कुंटल के हिसाब से, 3 मन भी होता है कहीं कहीं। अब मैंने पानी प्रॉपर तरीके से दिया तो 5 कुंटल के हिसाब से, यानी कि अन्न उत्पादन जो हुआ उसमें बढ़ोतरी हुई ना। तो इसे लिखो अन्नोत्पादन, अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी, क्योंकि जब हम अपने तरीके से पानी देंगे तो बढ़ोतरी भी तो हुई थी इसमें। इंग्लिश में लिख लीजिए इंक्रीजमेंट इन क्रॉप यील्ड, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। सेकंड पॉइंट लिखिए अब, जब हम अच्छे तरीके से अपना पानी देंगे, समय के अनुसार फसल को पानी देंगे, तो सूखा, अकाल, इन चीजों से हम बचेंगे। बिल्कुल सर बचेंगे। तो अगला पॉइंट इसी को लिख लीजिए, अकाल व सूखे से बचाव, अकाल व सूखे से बचाव। अब इंग्लिश में भी लिखना ना, हाँ, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमिन कंडीशन, फेमाइन कंडीशन। देखो आप लोगों को एक चीज बतानी मुझे कमेंट करके, अगर आप सभी लोग हिंदी वाले ना तो मुझे बता दो कि सर हम हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादातर जो कम्युनिटी है, तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, मैं क्यों इंग्लिश में टाइम वेस्ट करूंगा लिखने में अपना। और इंग्लिश वाले हो तो फिर तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और अगर दोनों मिक्स हो तो फिर जैसे क्लास चल रही है ऐसे चलेगी। कमेंट करके बता दो सर हिंदी में चलाऊँ, इंग्लिश में चलाऊँ, या फिर जैसे चल रही है चल रही है। अब इसकी बिजली का भी उत्पादन होता है हमारे पानी से, पन बिजली का उत्पादन। सर ये बिजली का उत्पादन कहाँ से आ गया, आपने देखा नहीं है? कहीं बांध बने हुए, कहीं रिजर्वियर डैम बने हुए, बिजली का उत्पादन होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। यानी कि इंग्लिश वाले लिखो पावर जनरेशन। एक दो पॉइंट, 5 पॉइंट तो लिख लेते हैं कम से कम। नहरी सड़कों पर यातायात की सुविधा हो जाती है, जैसे नहर से हम पानी ले रहे हैं तो वहां भी तो यातायात की सुविधा हो जाती है, यानी नहरी सड़कों पर यातायात की सुविधा, यानी कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमको हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 में लिख लीजिए। रोजगार के भी तो साधन मिल जाते हैं हमको, जैसे कहीं हमारा डैम खुला, वहां से बिजली भी बनेगी, पानी भी जाएगा, नहर भी निकलेंगी, तो इस सब काम के लिए हमको रोजगार मिल जाएगा ना। तो रोजगार के अतिरिक्त साधन भी है ये, रोजगार का अतिरिक्त साधन क्या है? इंग्लिश में लिखिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनरेशन भी तो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने आप लोगों को बताया, चलो 1 2 पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें 5 पॉइंट तो बहुत कम है। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को भी तो कंट्रोल कर सकते हैं हम, इतना ही बहुत है, चलो 5 6 पॉइंट ही बहुत है, आगे हेडिंग डालो। जब मैंने आप लोगों को बताया कि आपको मैंने बताया इरिगेशन क्या होता है, ये क्यों करना पड़ा, इसके फायदे क्या है। अब जिस चीज का हमारे पास फायदा है उसका नुकसान भी तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं उसका फायदा ही फायदा है, तो डिसएडवांटेज भी तो होंगे भाई। डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, ऐसा तो है नहीं फायदा हम लेंगे तो नुकसान कौन लेने जाएगा, भगवान। यानी कि सिंचाई की हानि, इसकी हानि बहुत होती नहीं है बिल्कुल, अब बताऊंगा क्यों होती है वो। सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग सिस्टम हो जाता है, वाटर लॉगिंग। अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए सर वाटर लॉगिंग होता क्या है। मान के चलो ये मेरा खेत था, अब मैंने इसमें इतना पानी दे दिया, इतना पानी दे दिया, इतना पानी दे दिया कि इसमें जो वॉइड थे मेरे, जो इसमें ऑक्सीजन थी, उन ऑक्सीजन तो मेरी बाहर निकल गई, इनकी जगह पे पानी आ गया।
अब इसमें इतना पानी भरा हुआ, ना तो ये फसल उत्पादन कर सकता। जैसे अब कोई भी नहर जा रही है मेरी, ये इसके पास में जो खेत होते हैं ना, उनमें बहुत कम फसल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नहर से पानी रिसता रहता है हमेशा नेचुरल तरीके से, और ये वाटर लॉगिंग करता है साइडों में। तो ये होती है मेरी वाटर लॉगिंग। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, जिससे सभी परेशान होते हैं, पानी से क्या होता है? डेंगू मलेरिया। तो इसमें लिख दीजिए मच्छरों की उत्पत्ति। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होती है हमारे पास में, हमारे पास का हमको ही होती है वो। जल ग्रसन, वही चीज है। तो अब जब हम पानी देंगे तो सीलन आएगी ना कुछ, तो वो सीलन होगी, तो सीलन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में सीलन हो ना, तो आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं हो सकती। किसी भी डॉक्टर से जाकर सलाह भी ले लेना, आपको ये बताया घर में सीलन है तो आप लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। तो आपके घर में अगर सीलन है तो उस सीलन को जल्दी से जल्दी ठीक कराइए, क्योंकि ये सीलन क्या होती है, बहुत बड़ा प्रभाव डालती है मेरे स्वास्थ्य पर। जब हमने इतनी बात की, तो हमने सारी चीजें देखने के बाद हमारे पास निष्कर्ष निकला कि हमारे नुकसान भी है इससे, इससे हमारे पास फायदा भी है। अब ये देखते हैं कि हम अपने खेत में जो इरिगेशन करते हैं, जो पानी लगाते हैं, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। पानी अगर आपके एरिया में नहीं है तो वहाँ कैसा मेथड यूज करोगे। अगर आपकी पानी एरिया में पानी बहुत ही ज़्यादा है, वाटर लॉगिंग जैसी वाटर लॉगिंग जो मैंने बताया था अभी, नहर के पास में जो खेत होते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इन सभी को हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इरिगेशन का, फिर इरिगेशन के बाद टेक्निक पढ़ेंगे, और टेक्निक पढ़ेंगे हम कल। आज मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ अभी आपको। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी कि सिंचाई प्रणाली का वर्गीकरण। सिंचाई प्रणाली का वर्गीकरण। अब ये दो तरीके से होता है मेरा वर्गीकरण। एक तो होता है मेरा सरफेस इरिगेशन, इनकी डेफिनेशन की बात करूंगा, पहले मोटा मोटा बता रहा हूं आप लोगों को। और एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन तो वो इरिगेशन है, ये सरफेस इरिगेशन है, ये वो इरिगेशन है जो आपको सरफेस पे दिख रहा है, जो धरती के ऊपर पानी है। यानी कि अभी मैं पूरी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखूंगा, मैं बस आपको समझाने के तरीके से अलग भाषा यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल भाषा यूज नहीं कर रहा। धरती के ऊपर का जो पानी है उसे कहते हैं सरफेस इरिगेशन, और धरती के अंदर जो पानी है उसे हम कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। अब ये भी मेरा दो टाइप का होता है। एक तो पेरिनियल होता है, PERINNIAL, पेरिनियल, जिसे हम कहते हैं बारहमासी। इसमें पानी हमेशा रहेगा, 24 घंटे 365 दिन, हर साल हमेशा पानी रहेगा। एक होता है इंडुरेशन, इनंडेशन। इसका मतलब होता है कि एक सीजन में ही पानी आएगा आपका, चाहे बाढ़ वगैरह आ जाए तो जब पानी आ जाता है, वरना सीजन के अनुसार पानी रहता है। ये सरफेस इरिगेशन में दो थे आपके, मैंने बता दिए थे। एक तो था आपका फ्लो इरिगेशन, ये मुझे एक चीज़ गलती हो गई, वही चीज़ तो मैंने कहा था, अगर मैं किताब से आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मुझे गलती नहीं होंगी, बट मुझे वो आदत नहीं है पढ़ाने की। ये मैं सोच रहा हूँ मैंने गलत बताया, सारी चीज़ मैंने सही बताई है अभी, बस इसमें एक चीज़ चेंज करना भी आपको यहाँ। इसे ले लेते हैं। सरफेस जो धरती के ऊपर बहता है, सरफेस के दो टाइप थे, कौन कौन से? एक तो फ्लो इरिगेशन और एक था लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन वो है जो आपके धरती पर जो पानी बह रहा है ग्रेविटी के कारण। कब बहेगा ये? जब कोई आपकी ये नहर है और यहाँ पर आपके खेत है, ये खेत आपके नीचे है, नहर ऊपर है, तो पानी ऐसे आ जाएगा ना रकाव के कारण,
तो वो हमारा फ्लो इरिगेशन होता है। और फ्लो इरिगेशन दो टाइप से होता है, पेरिनियल और इंडेंटेशन। फिर आता है लिफ्ट इरिगेशन। अब क्या हुआ, मेरे खेत तो यहाँ पर हैं, बट जो पानी का मेरे पास सोर्स है वो तो बहुत नीचे है, यानी बहुत नीचे है मेरा पानी का सोर्स। तो यहां से इस खेत पे पानी ले जाने के लिए लिफ्ट का यूज करूंगा। लिफ्ट में जैसे नलकूप, ट्यूबवेल जिसे हम कहते हैं, समरसेबल जो लगी होती है वो। अब फिर आते हैं सब सरफेस। सब सरफेस भी दो तरह का होता है। एक तो नेचुरल, हमारे भगवान जी कर देते हैं, प्रकृति कर देती है नेचुरल इरिगेशन। और एक होता है आर्टिफिशियल, जो मानव करता है, जो हम लोग करते हैं। नेचुरल भगवान के द्वारा हो जाएगा, यानी अपने आप ही हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था, कोई नहर होती है आपकी, इसके पास में जो इरिगेशन हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है, और इस नहर से जो हम कर रहे हैं अपने तरीके से वो आर्टिफिशियल हो रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप लोगों को, चलो इनकी डेफिनेशन। वैसे आप लोगों को समझ में तो आ गया ना कि यह डेफिनेशन लिखा हूं, क्योंकि टेक्निक ऑफ इरिगेशन ही इंपोर्टेंट ज्यादा होता है। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा, जो कल की क्लास है, कल का मतलब है कि आने वाले शुक्रवार को, यानी फ्राइडे को। टेक्निक ऑफ इरिगेशन, इसका मतलब है सिंचाई की तकनीक। इसमें मैं आपको गूगल से फोटो लूंगा और उसके माध्यम से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आप अपने खेत में पानी लगा रहे हो, उस तरीके की फीलिंग में इरिगेशन में ला दूंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। अब कौन सा आपका हाईवे है ना कल सैटरडे को, हाईवे। चलो, इसकी में भी एक भी बस भी मैंने सिलेबस ही बताया हाईवे का भी, इसकी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। तबीयत बहुत बेकार चल रही है। चलो मिलते हैं फिर अगली